ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको भगवती स्वाहा एवं भगवती स्वधा की कथा सुनाएंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, श्री देवी भागवत महापुराण में से हम आज आपको श्री भगवती स्वाहा एवं स्वधा देवी की कथा सुनाएंगे। श्री नारद जी भगवान नारायण को प्रणाम करते हुए कहते हैं, प्रभु आपकी कृपा से मुझे महालक्ष्मी का महान अद्भुत उपाख्यान ज्ञात हो गया। अब आप मुझे भगवती स्वाहा, भगवती स्वधा और भगवती दक्षिणा के चरित्र तथा उनका महत्व सुनवाइए। तब भगवान नारायण ने नारद को बताया, मुनिवर, बहुत पहले की बात है, क्षत्रिय और ब्राह्मण भक्ति पूर्वक हवन करते थे। वह देवताओं को उपलब्ध नहीं होता था। सभी हवन तो करते थे परंतु वह देवताओं को नहीं मिलता था। इसी कारण सब एक बार खिन्न होकर ब्रह्मा जी के पास गए। तब वहां आने का कारण आहार का उपलब्ध न होना बताया। देवताओं ने ब्रह्मलोक में जाकर परमपिता ब्रह्मा को प्रणाम करके कहा, हे परमपिता, आपके चरणों में हमारा साष्टांग प्रणाम है। जब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, कहो तुम लोगों का कैसे आना हुआ? तब देवता लोग बोले, हे पितामह, आहार के बिना तो कुछ भी नहीं है। हम लोगों को हमारा आहार प्राप्त नहीं होता। ब्राह्मण और क्षत्रिय यज्ञ तो करते हैं परंतु हमको वह उपलब्ध नहीं होता। तब देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी उन्हें लेकर श्री कृष्ण जी की शरण में गए। भगवान कृष्ण को सबने प्रणाम किया और भगवान कृष्ण ने उन्हें आदेश दिया और उसके अनुसार ध्यान लगाकर ब्रह्मा जी भगवती की उपासना में लीन हो गए। यानी कि देवताओं से कहा कि तुम जगत माता की प्रार्थना करो। सब लोग भगवती की प्रार्थना करने लगे। सर्वशक्ति स्वरूपिणी भगवती स्वाहा भुवनेश्वरी की कला से प्रकट हुई। इन परम सुंदरी देवी के विग्रह की सुंदर श्याम कांति की ये मनोहारिणी देवी मुस्कुरा रही थी। अपने भक्तों पर कृपा करने वाली भगवती स्वाहा ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित हो गई और बोली, ब्रह्मदेव वर मांगो। ब्रह्मा जी ने भगवती का स्वर सुनकर आश्चर्य पूर्वक कहा, आप परम सुंदरी देवी, अग्नि को दाहिका शक्ति होने की कृपा करो। यानी कि अग्नि जो देव थे उनमें जलाने की यानी जलाने की भस्म करने की शक्ति पहले नहीं थी। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे बिना अग्नि आहुतियों को भस्म करने में असमर्थ है। जो व्यक्ति मंत्र के अंत में तुम्हारे नाम का उच्चारण करेगा और देवताओं के लिए हवन पदार्थ अर्पण करेगा, वह देवताओं को सहज ही उपलब्ध हो जाएगा। हे अंबिके, तुम सर्वसम्मत स्वरूपा श्री रूपणी देवी अग्नि की गृह स्वामिनी बनो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवी स्वाहा उदास हो गई। उसके बाद उन्होंने स्वयं अपना अभिप्राय यानी अपनी जो मन में इच्छा थी वो ब्रह्मा जी को बताई। भगवती स्वाहा बोली, हे ब्रह्मदेव, मैं दीर्घ काल तक तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण की उपासना करूंगी। उन पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त जो कुछ भी है वह सब स्वप्न के समान केवल ब्रह्म है। ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहकर
देवी स्वाहा भगवान श्री कृष्ण की तपस्या करने के उद्देश्य से चल पड़ी। उन्होंने एक पैर पर खड़े रहकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए अनेक वर्षों तक तपस्या की। तब प्रकृति से परे निर्गुण परब्रह्म श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान श्री कृष्ण देवी स्वाहा से बोले, हे कांते, तुम 12 कल्प में, यानी कि 12 जो कल्प है आएगा, उसमें मेरी प्रिया बनोगी। तुम्हारा नाम नागनजिति होगा। राजा नागनजित तुम्हारे पिता होंगे। उस समय तुम दाहिका शक्ति से संपन्न होकर अग्नि की प्रिया बन जाओ। यानी कि इस समय जो हमारे ऊपर ये समस्या आई है, तुम ही उसका समाधान कर सकती हो। इस समय तुम दाहिका शक्ति बनकर अग्नि की पत्नी बन जाओ। नारद इस प्रकार देवी स्वाहा को बताकर श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात उनकी आज्ञा से डरते हुए अग्निदेव वहां आए और साम वेद में बताई विधि से भगवान का ध्यान करने लगी। तदंतर उन्होंने देवी की भली भांति पूजा की और स्तुति की। उसके बाद भगवती स्वाहा और अग्निदेव का मंत्र पूर्वक विवाह संस्कार संपन्न हुआ। तब ऋषि मुनि ब्राह्मण और क्षत्रिय स्वाहांत मंत्रों का उच्चारण करके अग्नि में हवन करने लगे और देवताओं को वह आहार रूप में प्राप्त होने लगा। तभी से मंत्र के अंत में स्वाहा जैसे लगाया जाता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अंत में फिर स्वाहा। जब स्वाहा जोर से बोलना पड़ता है तभी वह अग्नि को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति स्वाहा युक्त प्रशस्त मंत्र का उच्चारण करता है, उसे केवल मंत्र के पढ़ने मात्र से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार वेदहीन ब्राह्मण, विषहीन सर्प, विद्याहीन पुरुष, पति सेवा विहीन स्त्री तथा फल एवं शाखा विहीन वृक्ष निंदा के पात्र समझे जाते हैं, उसी प्रकार स्वाहाहीन मंत्र भी निंदनीय है। ऐसे स्वाहाहीन मंत्र के बिना किया गया हवन कोई फल प्रदान नहीं करता। फिर तो सभी ब्राह्मण संतुष्ट हो गए। देवताओं को आहुतियां मिलने लगी। स्वाहा से संबंध रखने वाला यह उपाख्यान सुख और मोक्ष प्रदान करने में परम उपयोगी एवं रहस्यपूर्ण है। भगवान नारायण मुनि नारद से कहते हैं, मुने, अब भगवती स्वधा का उत्तम उपाख्यान बतलाता हूँ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में 7 पितरों का सृजन किया। उन 7 पितरों को देखकर उनके भोजन के लिए श्राद्ध तर्पण पूर्वक दिया हुआ पदार्थ निश्चित किया। ब्रह्मा जी पितरों के आहार, श्राद्ध आदि का विधान करके चले गए, परंतु ब्राह्मणों को दिए हुए कव्य पदार्थ पितर प्राप्त नहीं कर सकते थे। अतः वे सभी भूख शांत न होने के कारण उदास होकर ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने वहां जाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और अपनी सारी बातें बताई। तब ब्रह्मा जी ने एक परम सुंदरी मानसी कन्या प्रकट की। उस सुंदरी का नाम स्वधा रखा। इस कन्या में भगवती लक्ष्मी के सभी गुण विद्यमान थे। वह अपने चरण कमलों को शतदल कमल पर रखे हुए थी। उसे पितरों की पत्नी बनाया गया। पितरों को संतुष्ट करने के लिए ब्रह्मा जी ने उसे देवताओं की पत्नी के रूप में सौंप दिया। साथ ही अंत में स्वधा लगाकर मंत्रों का उच्चारण करके पितरों के उद्देश्य से पदार्थ अर्पण करना चाहिए। जब
श्राद्ध आदि किए जाते हैं, तब पितरों के निमित्त स्वधा लगा करके, जैसे हवन के समय स्वाहा लगाया जाता है, पितरों के जो पूजा होती है उस समय स्वधा लगाया जाता है। मंत्रों का उच्चारण करके पितरों के उद्देश्य से पदार्थ अर्पण करना चाहिए। यह गोपनीय बात भी ब्राह्मणों को बता दी। तब से ब्राह्मण उसी क्रम से पितरों को कन्या प्रदान करने लगे। इस प्रकार देवताओं के लिए वस्तु दान में स्वाहा और पितरों के लिए स्वधा शब्द का उच्चारण श्रेष्ठ माना जाने लगा, यानी इसी का फिर प्रयोग होने लगा। अब इस कथा को हम ही विराम देते हैं। कल एक और कथा आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए हम स्वाहा और स्वधा माता को प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।